हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज आपके फर्स्ट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मिसलेनियस शब्द का अर्थ होता है फुटकल, या जिसमें अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न हों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। ये आपको 4 सेट दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कि कौन सा एक दूसरे के आपस में कौन से सबसेट्स हैं। पहला सेट देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x सेटिस्फाइज द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ए सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। आप रोस्टर में कन्वर्ट करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 को, तो x आता है आपके पास 2 और 6। तो ए आपके पास होगा 2 और 6, b 2 4 6 है, c 2 4 6 8 एंड सो ऑन है, और d है 6। ठीक है, ये अब जब आपके पास 4 सेट आ गए तो a 2 6 है, इसमें b में है 2 6 है तो a b का सबसेट हो गया। c में है 2 6 है तो a c का भी सबसेट हो गया। d में नहीं है 2 और 6, सिर्फ 6 है तो a d का सबसेट नहीं हो सकता। अब b देखते हैं किसका किसका सबसेट है। b a का तो हो नहीं सकता क्योंकि b a से बड़ा है। 2 4 6 c में है, बिल्कुल है, तो b c का सबसेट हो गया। 2 4 6 d में तो नहीं है तो नहीं हो सकता b d का सबसेट। ठीक है, अब आप देखिए c तो सबसे बड़ा सेट है तो ये इनमें से किसी का सबसेट नहीं हो सकता। d देखिए सबसे छोटा सेट है 6, a में है 6 तो d a का सबसेट हो जाएगा। b में है 6 तो d b का भी सबसेट हो गया। c में 6 है तो d c का भी सबसेट हो गया। ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर सही है तो प्रूव करना है, अगर गलत है तो एक एग्जाम्पल देना है कि क्या कैसे नहीं हो सकता ये। ठीक है, पहला पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू a, x एक a का एलिमेंट है एंड a बिलोंग्स टू b, जो सेट a है वो b में है, बिलोंग करता है, b के अंदर है, वो सबसेट नहीं है, बिलोंग्स। देन x बिलोंग्स टू b, तो जो x था वो b में भी होगा। x बिलोंग्स टू a, कोई भी एक सेट लीजिए आप a, फिर एक सेट b लीजिए। ऐसे लीजिए कि a जो हो वो b के अंदर हो, a बिलोंग्स टू b, a जो पूरा सेट हो b के अंदर हो। ये ले लिया हमने, बाकी कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। देन x बिलोंग्स टू b, अब इसका कोई मेंबर है, जैसे 1 है, 1 अगर a में है तो क्या 1 b में ज़रूरी है होना? अकेला 1 ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि उसके जगह और भी मेंबर हो सकते हैं। 1 ऐसे तो है सेट में लेकिन अलग से तो नहीं है ना, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, देखिए ध्यान से, a इज़ अ सबसेट ऑफ b, तो पहले b एक कोई बड़ा सेट लेते हैं और a उसका सबसेट ले लेते हैं, a 2 इसका सबसेट हो जाएगा। एंड b बिलोंग्स टू c, अब एक और नया सेट c लेते हैं जिसके अंदर 2 3 हो, b हो, तो कोई भी ले लिए, पहले 2 3 लिख दिया, फिर कोई भी 2 एलिमेंट लिख दिए। तो अब वो कह रहा है कि a बिलोंग्स टू c, जो पहला सेट था a, वो c में बिलोंग करना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि 2 ज़रूरी थोड़ी है, यहाँ अलग से आएगा। तो ये भी क्या हो गया? एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये अपने एग्जाम्पल भी दे दिए। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ अ सबसेट ऑफ c, a इज़ अ सबसेट ऑफ b मतलब b सुपर सेट है तो b बड़ा हुआ है इसे, और b c का सबसेट है तो c b से बड़ा हुआ। तो अगर a जो है वो b में है तो c में तो होगा ही, क्योंकि c तीनों में सबसे बड़ा सेट है, तो a इज़ अ सबसेट ऑफ c, ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। अब इसको प्रूव कैसे करना है, देखिए ध्यान से। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं a में, लेट x बिलोंग्स टू a, तो क्योंकि b a का सबसेट है तो x बिलोंग्स टू b भी होगा या नहीं होगा? होगा ना, x बिलोंग्स टू a है और a b का सबसेट है तो x बिलोंग्स टू b होगा। ऑल्सो b इज़ अ सबसेट ऑफ c, तो जो एलिमेंट b में है वो c में भी होगा। तो x बिलोंग्स टू a से हमने ये सिद्ध कर दिया कि x बिलोंग्स टू c है, तो a c का सबसेट हो गया। मतलब जो मेंबर a में था वो हमने सिद्ध कर दिया कि c में भी है, तो a c का सबसेट हो गया ना। ठीक है, अगला, इफ़ a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ b एंड b इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ c, देन a इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ c। a b का सबसेट नहीं है, ऐसा कोई सेट ले लेते हैं। देखिए a और b 2 अलग अलग सेट ले लिया आपने, और एक और सेट c ले लिया जिसका b सबसेट नहीं है, कोई और ही सेट ले लेते हैं c।
तो ए सी का सबसेट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ए में था और सी का सबसेट लिखें तो एक 1 2 3 4 बन जाएगा। तो ये क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स है। एग्जाम्पल देखिए इसके थ्रू, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट्स हो गए। 5th पार्ट देखिए, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग्स टू b। x बिलोंग्स टू a एंड a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b। 2 ऐसे सेट लीजिए a और b, जिसमें b कुछ और ले लीजिए और a कुछ और ले लीजिए। b बड़ा ले लेते हैं, नॉट अ सबसेट ऑफ b लिखा है, लेकिन b बड़ा ले लेते हैं और a छोटा सेट ले लेते हैं। a b का सबसेट ना हो, ऐसे लेना है आपने। अगर x बिलोंग्स टू a, जैसे 1 है, a का मेंबर है, देन x बिलोंग्स टू b, वो ये कह रहा है कि ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि b आप कुछ और सेट अगर लेते, इसके अलावा कुछ और लेते, तो 1 उसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा आएगा। 1 a का मेंबर है, 1 बिलोंग्स टू a है, लेकिन देखिए b में नहीं है ना 1, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b देन x डज नॉट बिलोंग टू a। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। a इज़ अ सबसेट ऑफ b, अगर x b में नहीं होगा तो x a में भी नहीं होगा, क्योंकि a b का सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है अगर कोई मेंबर a में है तो वो b में भी होगा, ठीक है। अगर b में नहीं है वो, तो a में भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए, लेट x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b, क्योंकि a b का सबसेट है तो b का भी मेंबर होगा। बट इट इज़ गिवन दैट x डज नॉट बिलोंग टू b, हमें तो दिया हुआ है x डज नॉट बिलोंग टू b क्वेश्चन में, तो इसका मतलब जो हम पहुँचे हैं x बिलोंग्स टू b वो गलत है। तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a हो गया। हमने माना कि x बिलोंग्स टू a है, तो x b को भी बिलोंग करेगा इससे, लेकिन हमें तो दे रखा है x b को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो हमने किया है प्रूव, ये गलत था। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a नहीं है, x डज नॉट बिलोंग टू a, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप चलते हैं 3rd क्वेश्चन के ऊपर। 3rd क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना है आपने। लेट a b एंड c बी द सेट सच दैट a यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन c एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। शो दैट b इज इक्वल टू c। a यूनियन b a यूनियन c के बराबर है और a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है। अगर ऐसा होता है तो b और c बराबर है, ये सिद्ध करना है आपने। जब ये 2 सेट्स आपस में बराबर सिद्ध करने हो तो पहले हमें सिद्ध करना होता है कि b इज़ अ सबसेट ऑफ c। पहले b को c का सबसेट सिद्ध करेंगे, फिर c b का सबसेट सिद्ध करेंगे, तब ये होगा कि वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हमने करना क्या है। एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू b, ठीक है। अगर b में है वो x, तो a यूनियन b में भी होगा, क्योंकि आप देखिए a यूनियन b कैसे होता है, ये पूरा होता है। तो अगर वो b का मेंबर है, इसका मेंबर है, तो वो a यूनियन b का भी मेंबर होगा। x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है। लेकिन a यूनियन b किसके बराबर दे रखा है? a यूनियन c के, इसकी जगह a यूनियन c लिख दिया। a यूनियन c का मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, मतलब x बिलोंग्स टू b अगर है तो वो या तो x a में होगा या b में होगा। अब देखिए x बिलोंग्स टू b है तो x a इंटरसेक्शन b का भी मेंबर होगा, क्योंकि a इंटरसेक्शन b ये वाला होता है, बीच वाला। a इंटरसेक्शन b किसके बराबर दे रखा है? a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो x बिलोंग्स टू b से हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू c है। देखिए x बिलोंग्स टू b से हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू c है, तो b किसका सबसेट हो गया? c का। अब इसका उल्टा प्रूव करना है, c b का सबसेट। तो x बिलोंग्स टू c से शुरू करते हैं। x बिलोंग्स टू c ले लिया तो x a यूनियन c का भी मेंबर होगा, है ना। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कैसे। a यूनियन c किसके बराबर रखा है? a यूनियन b के। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b हो गया। अब x बिलोंग्स टू c का मतलब x a इंटरसेक्शन c का भी मेंबर होगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होगा, क्योंकि x a इंटरसेक्शन c a इंटरसेक्शन b के बराबर है। तो इससे क्या होगा? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू c लेके हम चले और वहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू b है। यहाँ से चले b तक पहुँच गए, c से b पर, तो c इज़ अ सबसेट ऑफ b हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 हेयर b इज़ अ सबसेट ऑफ c एंड हेयर c इज़ अ सबसेट ऑफ b। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट b इज इक्वल टू c, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, टिपिकल था, आपने ध्यान से करना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।